फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनी जूलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे नाउ टॉपिक इज़ द राइस, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। तो राइस जिसे आप बोलते हो ऑरेंजस सैटिवा, बॉटनिकल नेम होता है ऑरेंजस सैटिवा, फैमिली है पोएशिया, हिंदी में नेम होता है धान। प्लांट पार्ट जिसका आप यूज़ करते हो ऐसे फूड की फॉर्म में, मतलब राइस के अंदर आप उसका एज ए फूड की फॉर्म में क्या यूज़ करते हो, उसका ग्रेन। हिस्ट्री और ओरिजिन की बात करें तो चाइनीज़ वेयर फर्स्ट कल्टीवेट द राइस इन 400 बीसी के अंदर। इंडिया के अंदर जो राइस को कल्टीवेट किया गया था वो 300 बीसी था। वेयर यूरोप अमेरिका राइस वॉज फर्स्ट ग्रोथ 1468 बीसी की। जो यूरोप है, अमेरिका है, इनके अंदर भी राइस को मतलब पहली ग्रोथ करवाई गई थी 1468 के अंदर। देयरफॉर इंडिया एंड इंडो चाइना जो होते हैं ये सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है राइस की क्रॉप का। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास राइस का जो प्लांट होता है ये टाल होता है, एनुअल, एक ग्रास के जैसे होता है, ग्रोइंग अप टू 2 से 6 फीट इसकी हाइट पाई जाती है। कि जो राइस का प्लांट होता है ये दिखने में थोड़ा लंबा होता है, 2 से 6 फीट इसकी हाइट होती है, एनुअल ग्रास के जैसे होता है, ग्रोइंग करता है इतनी फीट हाइट में। इसमें जो सेकेंडरी सूट होती है उनको टिलर बोलते हैं, वो अराइज होती है फ्रॉम बेसल नोड से। वीट के अंदर सेकेंडरी ब्रांच थी जिनको हम टिलर बोलते थे, वो अराइज हुई थी एक्सिलरी बर्ड से, और ये अराइज होती है बेसल नोड से। लॉन्ग होलो इंटरनोड होती है इनके अंदर, और ये जो होलो नोड इंटरनोड होती है ये कवर्ड होती है लीफ के बेस से, मतलब लीफ से कवर्ड होती है। रूट जो होता है वो फाइब्रस होता है, फाइबर जैसी रूट पाई जाती है। इनफ्लोरेसेंस होती है इनमें। इनफ्लोरेसेंस किसे बोलते हैं कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है उसको इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। वो कंप्लीट एक सिंगल फ्लावर बनता है। वो इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो टर्मिनल पे होता है। स्पिकुलेट होते हैं, बियर लेटरल, कंपोज ऑफ सिंगल फ्लावर, मतलब इस इनफ्लोरेसेंस, एक इनफ्लोरेसेंस मतलब बहुत सारे फ्लावर मिलके एक इनफ्लोरेसेंस बनाते हैं। एक इनफ्लोरेसेंस स्पिकुलेट बनाता है, और वही स्पिकुलेट मतलब ऐसे साइड में झुक जाता है, जो कि ऊपर लेटरल मतलब बिल्कुल टॉप ऑफ पोजीशन पे पाया जाता है। प्लांट आर सेल्फ पोलिनेटेड होता है, प्लांट जो होता है वो सेल्फ पोलिनेट वाला होता है, और फ्रूट इज सिंगल सीड वाला होता है, मतलब एक फूल होता है वो एक सीड को कंटेन करता है, और ये कंप्लीट एक जो मतलब स्पिकुलेट बनती है बहुत सारे सीड्स को कंटेन करती है, मतलब सॉरी ग्रेन को कंटेन करती है। और ग्रेन होती है वो कवर्ड होते हैं एक हस्क की लेयर से, जिसे हम हस्क या फिर हुल बोलते हैं। ग्रेन जैसे कि ये मान लीजिए आपके पास ग्रेन होता है ऐसे, ये ग्रेन एक और मतलब येलोइश कलर की लेयर से कवर्ड होता है, उसको बोलते हैं हस्क। ग्रेन के ऊपर हस्क होती है, जब तक ग्रेन के ऊपर हस्क होगी उसे हम धान बोलेंगे। अगर उसके ऊपर से हस्क रिमूव कर दी जाती है तो उसे हम कॉल द नेम ऑफ द चावल, तब हम उसे चावल के नेम से जानेंगे। कल्टीवेशन की अगर हम बात करें कि इसको कल्टीवेट कैसे किया जाता है, तो राइस को ग्रो करवाया जाता है बेस्ट ह्यूमिड एंड मॉइस्ट ट्रॉपिक के अंदर। राइस को ग्रो करवाया जाता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर राइस को ग्रो करवाया जाता है। इसमें कितनी एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है, मतलब कितनी बरसात चाहिए होती है चावल को, 120 से 150 सेंटीमीटर के अंदर। जो चावल होता है वो ऐसी मिट्टी के अंदर ग्रो करेगा जहाँ पे मतलब मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गुड हो। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो क्ले सॉइल की गुड होती है, तो क्ले लोमी सॉइल के अंदर ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और राइस की जो क्रॉप है ये एक वाटर लविंग क्रॉप होती है जो वाटर के अंदर ही ग्रो करती है। इंडिया के अंदर राइस जो होती है वो मेन खरीफ क्रॉप होती है, और इट शो द रेनी सीजन, जिसको रेनी सीजन के अंदर शो करवाया जाता है। हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर नवंबर के अंदर। सीड कब शो करवाए जाते हैं, देखो पहले तो सीड को शो करवाया जाता है इन सीड बेड के अंदर। जब इन सीड बेड्स के अंदर छोटे छोटे प्लांट ऐसे जर्मिनेट होते हैं उसको हम बोलते हैं सीडलिंग का प्रोसेस। सीड से मतलब एक प्लांट की प्रोड्यूस होना, मतलब प्लांट बनना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीडलिंग। आफ्टर ए मंथ के बाद जब सीडलिंग होती है, आर अबाउट 20 से 25 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है, तो उनको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे एक वेल प्लाउ फील्ड के अंदर। ड्यूरिंग प्लांटेशन के टाइम देयर आफ्टर राइस फील्ड्स विल बी फ्लोड, मतलब जब हम उसके अंदर उन छोटे छोटे पौधों को मतलब खेत के अंदर लगा देंगे, उसके बाद हम उस खेत के अंदर पानी को फ्लो करवाएंगे और पानी को रोक के रखेंगे। और फिर उसके बाद जब वो क्रॉप अच्छे से ग्रो कर जाएगी और उसका राइपिंग का टाइम आएगा तो हम पानी को रिमूव कर देंगे फील्ड से। एज ए सून राइपिंग स्टार्ट वाटर इज ड्रॉन ऑफ एंड फील्ड आर अलाउड टू ड्राई अप। हार्वेस्टिंग की बात करें, जब मैच्योरिटी होती है तो एक तो फील्ड को ड्राई अप की भी किया जाता है,
क्यों? क्योंकि हार्वेस्टिंग के लिए। प्लांट और हार्वेस्टिंग का साइन क्या होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब प्लांट को हार्वेस्ट करना है? तो जो क्रॉप होती है बिकमिंग येलो कलर हो जाती है। क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है बाय कटिंग ऑफ द स्टाल्क के जरिए। स्टैक ऑफ स्टाल्क आर अलाउड टू ड्राई इन फील्ड, मतलब उसको खेत के अंदर सुखाया जाता है, फिर उसका थ्रेसिंग किया जाता है। थ्रेसिंग प्रोसेस के अंदर ग्रेन और जो उसका भूसा पार्ट होता है उसको, मतलब ग्रेन अनाज और साइड में उसका जो भूसा है वो अलग हो जाता है, जिसको पराली भी बोला जाता है। और जो ग्रेन होता है वो क्या होगा, हस्क के साथ होगा इस कंडीशन में। मतलब जब राइस को थ्रेसर किया जाता है तो उसके ऊपर हस्क की कवरिंग रहती है। ग्रेन को प्रोडक्ट इन द हस्क का काम होता है ग्रेन को प्रोडक्ट करने का। फिर प्रोसेस आता है मिलिंग। मिलिंग एक मशीन का प्रोसेस होता है जिसमें हस्क को रिमूव किया जाता है। हस्क जब मतलब राइस के ऊपर से, जब ग्रेन के ऊपर से हस्क को रिमूव किया जाता है तो उसको हम पॉलिश राइस्ड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिश राइस बोलते हैं। जब राइस को पॉलिश किया जाता है तो उसके अंदर पहले क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑयल, प्रोटीन, मिनरल, साल्ट, विटामिन ये प्रेजेंट होते हैं। जब उसको मिलिंग के लिए ले जाया जाता है, मिलिंग से जब वो मतलब अनाज बाहर आता है तो उसके अंदर जो ये ऑयल, प्रोटीन और मिनरल्स के जो गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देयरफॉर जो पॉलिश राइस होती है वो डिवॉइड, मतलब नष्ट कर देती है न्यूट्रेंट को। तो इसके लिए बेटर प्रोसेस क्या होता है कि मान लीजिए आपको हस्क को रिमूव करना है तो आप उखली मूसली का यूज़ कीजिए।